आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का किया आग्रह। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में किसानों की भूमिका सबसे अहम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में झामुमो और राजद के बीच होगी बैठक। झामुमो बिहार के सीमावर्ती जिलों की 12 सीटों पर करेगा दावेदारी। जमशेदपुर में झामुमो का जीत संकल्प सम्मेलन हुआ आयोजित। मंत्रियों और नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का किया आह्वान। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 11 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराकर दर्ज की शानदार जीत। क्रांति गौड़ बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करने का आग्रह किया है। वे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल और पद्म भूषण डॉक्टर बालासाहेब विठल राव विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण करने के बाद बोल रहे थे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर 140 करोड़ की जनता ये तय कर लेती है कि हम ना कोई विदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, ना कोई विदेशी वस्तु का व्यापार करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की खरीदी से हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच आज पटना में अहम बैठक होने जा रही है। झामुमो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बातचीत के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और महासचिव विनोद पांडेय को जिम्मेदारी सौंपी है। झामुमो इस बार बिहार के सीमावर्ती जिलों में 12 सीटों की मांग करेगा, जिनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका और अन्य सीटें शामिल हैं। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने राजद को 7 सीटें दी थीं, जिनमें से राजद ने 4 पर जीत हासिल की थी। जमशेदपुर के घाटशिला में झामुमो का जीत संकल्प सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और दीपक बिरवा ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कुणाल शाडंगी ने स्वर्गीय रामदास सोरेन को याद किया। वहीं सांसद जोबा मांझी ने इसे झूठ और छल के खिलाफ लड़ाई बताया। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र ने पिता के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और घाटशिला को एजुकेशन हब बनाना उनका लक्ष्य रहेगा। घाटशिला के तामुकपाल गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया और जिला प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। पता लगना कि तुरंत एक्शन करना, इसी तरह का दुर्घटना में प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए। इतना भी नहीं लगा। हम डीसी को बहुत बोले, डीसी साहब क्या हो रहा है जिला के अंदर में, एक्सीडेंट यदि हो गया और उस जाके आप लोग उन लोग का बात भी सुनिए। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने त्योहारों के मौसम से पहले हवाई किरायों के रुझानों की समीक्षा की है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने और कीमतों में उछाल की स्थिति में उचित कदम उठाने और अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। आज हमारी संवाददाता पश्चिम बंगाल में उन जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रही हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न उद्योग सशक्त हो रहे हैं। नया जीएसटी सुधार पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी जीत है। अब 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर पहले 12% जीएसटी दर की बजाय केवल 5% लगेगा। इससे वस्त्र अधिक किफायती होंगे और स्थानीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बंगाल के पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय उत्पादों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से सार्थक है। शांति निकेतन के चमड़े के बैग, बांकुड़ा टेराकोटा, पुरुलिया छऊ मुखौटे, नकाशी काथा कढ़ाई और मालदा के प्रसंस्कृत आम उत्पादों जैसे हस्तनिर्मित वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। दार्जिलिंग चाय पर भी अब 5% जीएसटी लगेगी। वहीं जूट के इको बैग भी लाभान्वित होंगे, जिससे 2.5 लाख जूट मिल श्रमिकों और 40 लाख जूट किसानों दोनों को मदद मिलेगी। यह सुधार बंगाल की संस्कृति का समर्थन करता है और लोगों को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर देता है। वस्तुओं पर संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है। ये सुधार त्योहारी सीजन के दौरान और उसके बाद बिक्री बढ़ाने, रोजगार संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। माविश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं आसिया नाजली। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में बीपीएल परिवारों से जुड़ी महिला पुरुषों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार उन्मुखी बनाने में आरसेटी मददगार साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ युवकों को हुनरमंद बनाकर स्वावलंबी बनाने में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मददगार साबित हो रहा है। अब तक सैकड़ों युवक युवतियों को प्रशिक्षण देने के बाद वित्तीय मदद कर स्वरोजगार से जोड़ने का काम आरसेटी द्वारा किया गया है। आरसेटी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज गांव के बीपीएल परिवारों की महिलाएं अधिक से अधिक रोजगार कर आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी एनएमएल पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना ने स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के तहत मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद परियोजना प्रभावित परिवारों और आसपास के गांवों की महिलाओं को गर्भावस्था पूर्व देखभाल और उपचार उपलब्ध कराना है। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी समेत राज्य के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कल भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीपिका शर्मा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि स्नेह राणा को 2 सफलताएं मिली। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने महिला विश्व कप में भारत की जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, महिला विश्व कप में पाकिस्तान को हमारी बेटियों ने भी धो डाला। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य के सभी सदर अस्पतालों में होगी कैंसर की निःशुल्क जांच। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, दार्जिलिंग में भारी बारिश, भूस्खलन से 20 लोगों की मौत, 2000 पर्यटक फंसे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य की प्रमुख शहरी सड़कें एनएच की तर्ज पर होंगी विकसित। और अब अंत में मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का किया आग्रह। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में किसानों की भूमिका सबसे अहम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में झामुमो और राजद के बीच होगी बैठक। झामुमो बिहार के सीमावर्ती जिलों की 12 सीटों पर करेगा दावेदारी। जमशेदपुर में झामुमो का जीत संकल्प सम्मेलन हुआ आयोजित। मंत्रियों और नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का किया आह्वान।
मौसम विभाग ने आज रांची समेत 11 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराकर दर्ज की शानदार जीत। क्रांति गौड़ बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।